हम लोग जो है प्रीवियस ईयर में इसरो के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं सारे का डिस्कशन कर रहे थे। और इससे पहले जो है हम लोगों ने तकरीबन जो है 5-6 पेपर का डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर उसको वो वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है उन क्वेश्चन को देख सकते हैं जो पहले हो चुके हैं। और आपके लिए जो है 5,000 टॉप एमसीक्यू तैयार किया गया है जो कि आने वाले एग्जाम जैसे यूपी मेट्रो हो गया, सेल हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप उन पीडीएफ को अगर परचेज कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं और जिसकी पूछने की पूरी संभावना है। उसमें आपको इसरो के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, निमी का भी पीडीएफ मिल जाएगा और साथ में जो है टॉप एमसीक्यू जो है मिल जाएगा। तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, आप जाके जो है वहाँ पीडीएफ को जो है खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं वहाँ से। और अगर उन पीडीएफ को आप खरीद लेते हैं तो उसमें इतने प्रश्न दिए हैं, तकरीबन 5500, 5000 प्लस है, 5500 के आसपास होंगे। तो आपको कोई अदर चीज जो है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से जो है आप एग्जाम को निकाल सकते हैं वहां से करके। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो है इसी का डिस्कशन करेंगे, इस पेपर का। इससे पहले तो 5-6 पेपर का डिस्कशन हो चुका है, इसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है तकनीशियन बी फिटर का है। और वही डेट की बात करूं तो 21/2/2015 में एग्जाम कराए गए थे। कुल जो है टोटल मार्क्स रखा गया था, वह जो था 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था 60 था। और जो मार्क्स था मैक्सिमम वो भी 60 नंबर का रखा गया था। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में मिल जाता है ऊर्जा का यूनिट क्या है, यानी जो है यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का जो यूनिट है क्या होता है, क्या वाट होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, या फिर जूल होता है। क्या होता है ऊर्जा का यूनिट? वाट जो होता है वह यूनिट जो होता है वह पावर यानी शक्ति का होता है। और वही न्यूटन की बात करें, जो न्यूटन जो यूनिट होता है वह होता है बल का यूनिट, ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होता है। और जूल की बात करें तो जूल जो है ऊर्जा का यूनिट है, यानी कि जो है वर्क, एनर्जी, हीट, ये जितने भी है इस सारे का यूनिट जो है जूल है, या फिर इसको न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे यूनिट जितने भी है मतलब जूल जो है वर्क, एनर्जी और हीट का यूनिट है। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ ए करंट, यानी जो है धारा का यूनिट क्या है। तो धारा का जो यूनिट होता है करंट का वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है एम्पियर, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें, यानी जो है कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट, यानी जो है फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है 60 डिग्री सेल्सियस को। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला जो होता है यह होता है याद रखेंगे आप इसे, C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये चीज फार्मूला आता है। तो आप सिंपली अगर इस पे रख देंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपका सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ है 60, तो यहाँ रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 60/5 यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ कर दीजिए बराबर में F-32 यहाँ कर दीजिए, और फिर यहाँ जो है 9 कर दीजिए। तो इसके बाद यहाँ 5 से या जो 60 जो कितने बार में चली जाएगा, यह जो है 12 बार में चली जाएगा। तो यह कितने बार में गया, यह जो है 12 बार में गया। और यहाँ बच जाता है यहाँ फिर 12 और 9 इंटू में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108, यानी 108 हो जाएगा। और बराबर में हो जाएगा F-32।
तो आप F बराबर अगर करेंगे, F बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 108 और 32 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 जो मिल जाता है ऑप्शन बी में मिल जाता है, जो कि बी सही होगा। अब फॉर्मूला सिंपली याद रखेंगे, फॉर्मूला है C/5 बराबर जो है F माइनस 32/9। इसी पे आप सेट कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केल्विन का यूनिट है, यानी जो है केल्विन जो है केल्विन जो है किसका यूनिट है, तो यह किसका यूनिट है, टेम्परेचर का यूनिट है। तो ये सारे नन टैग जो है पूछे गए थे। अगला प्रश्न सिंपली मैथ का है। अगर मैथ का भी डिस्कशन कर लेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसे जो है फाइंड आउट कर लेंगे, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट कितना होता है, यानी जो है द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, इन वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है। तो आपको पता होगा कि लिस्ट काउंट किसे कहते हैं, जिस उपकरण के द्वारा हम न्यूनतम से न्यूनतम माप ले सकते हैं उसे ही लिस्ट काउंट कहा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है, 0.02 mm होता है। कितना होता है, 0.02 mm होता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 0.03 को 0.8 से विभाजित करें। तो आप इसे सिंपली भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो आपका जो है सी नंबर ऑप्शन निकल के आएगा, तो इसे कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट हॉल सेंटर टू द प्लेट एज इज, यानी जो है रिवेट छिद्र केंद्र से जो है प्लेट कोर तक की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी चलिए फिगर से समझाते हैं। मान के चलिए यह हमारा कोई जो है, यहाँ हम रिवेटिंग कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से है। मैं माउस से कर रहा हूँ तो सही से ड्रॉ जो है नहीं हो रहा है, यानी ये इसका जो है यह केंद्र है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से कुछ रिवेटिंग किया गया है। तो यहाँ जो ये अंतिम रिवेटिंग है और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, यह कितना होता है। ठीक, तो यह डिस्टेंस जो है, ये पूछा गया रिवेट छिद्र के केंद्र से प्लेट के कोर, यानी जो ये प्लेट है इनके कोर के बीच का जो डिस्टेंस दूरी होता है वह कितना होता है। तो वो कितना होता है, वह जो होता है वह 2d होता है, यानी जो है व्यास का दुगुना होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। और यही अगर पूछा जाए कि ये इन दो रिवेट के बीच की दूरी क्या होती है, जैसे कोई मान के चले ये प्लेट है, इसमें रिवेटिंग किया हुआ है, तो इन दो प्लेटों के बीच की दूरी जो होता है वह कितना होता है, वह 3d होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि एक रिवेट से जो है प्लेट की कोर का डिस्टेंस कितना होता है, तो वहाँ 2d जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही है। अगला है स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, यानी जो स्क्रू को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, तो उसका मेजर डाया से उसका जो है स्पेसिफाइड उसे करते हैं, तो ऑप्शन सी में मिल जाता है मेजर डाया। अगला प्रश्न पार्सव 2x से युक्त एक क्यूब का आयतन, तो सिंपली मैथ का है, इसे फाइंड आउट कर लेंगे, इतना आंसर निकल जाएगा। एक हेक्सा ब्लेड का कर्तन दांत डैश होना चाहिए, यानी यह पूछा जा रहा है कि द कटिंग टीथ ऑफ ए हेक्सा ब्लेड साउंड बी, यानी जो एक हेक्सा ब्लेड का दांत होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वह जो है हार्डन एंड टेम्पर्ड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है, हार्डन एंड टेम्पर। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। बी एच डब्ल्यू थ्रेड का जो कौन होता है, द एंगल ऑफ ए बी एच डब्ल्यू थ्रेड, तो जैसे कि पता है कि बी एच डब्ल्यू थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है फीटों की ISI प्रणाली में बड़ा अक्षर डॉट डॉट को सूचित करता है, यानी जो आपको बताना है कि जो फीट में जो कैपिटल लेटर होता है वह किसे इंडिकेट करता है। तो कैपिटल लेटर जैसे कि पता है वह जो है छिद्र को, और जो स्मॉल लेटर जो है वह शाफ्ट को व्यक्त करता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए, कैपिटल लेटर जो है होल को, और जो स्मॉल लेटर वह शाफ्ट को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन यहाँ पूछा गया कैपिटल लेटर के बारे में, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है 16 गेज सीट की तुलना में 20 गेज सीट डॉट डॉट है, यानी कंपेयर टू 16 गेज सीट 20 गेज सीट एज, यानी जो है 16 गेज की तुलना में 20 गेज सीट क्या वह पतला होता है, मोटा होता है, मोटाई में समान होता है, या इनमें से अभी इनमें से एक भी नहीं। तो देखिए जैसे हमारा गेज नंबर बढ़ता है तो हमारा सीट जो है पतला होते जाता है। तो
तो यहाँ 16 गेज सीट है, तो यह जो है 20 गेज की तुलना में मोटा होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 16 गेज सीट की तुलना में 20 गेज सीट क्या है, तो जाहिर सी बात है कि पतला होगा। जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ता है, सीट का आकार जो है पतला होते जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। गैस बिल्डर में प्रयोग किए जाने वाली गैस का मिश्रण है। जो हम लोग गैस बिल्डन करते हैं ना, गैस बिल्डिंग में जो प्रयुक्त करते हैं, वह किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वहाँ ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी में ही मिल जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फ्लोविंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर फिलर मेटल, यानी जो है किस पूरक यानी जो है वेल्डन प्रक्रिया में जो है फिलर रड की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वहाँ जो है हम जब प्रतिरोध वेल्डन करते हैं तो वहाँ कोई भी फिलर रड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है रेसिस्टेंस वेल्डिंग, इसके लिए हम कोई भी फिलर रड का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक है, यानी आपको बताना है कि सबसे ब्रिटल जो मेटल है वो कौन सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम ब्रिटल, तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि जो कास्ट आयरन होता है यानी ढलवल होता है, यह सबसे ब्रिटल पदार्थ होता है, ब्रिटल मेटल होता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है, जिग का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, यानी जिग का जो प्रयोग करते हैं हम किस लिए करते हैं। क्या होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल, क्या उपकरण को धारण व निर्देशन करने के लिए। अभी मिल जाता है होल्डिंग द जॉब, जो है जॉब को होल्ड करने के लिए। या फिर सी मिल जाता है सिटिंग द वर्क पीस ऑन द मशीन, क्या वर्क पीस को मशीन में जो है से रखने के लिए, सेट करने के लिए। और फिर डी में मिल जाता है इजी मूवमेंट ऑफ द जॉब, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है ए में मिल जाता है होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल, या क्या करता है, जॉब को होल्ड भी करता है जिग, और जो है टूल को गाइड भी करता है। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है, जो कि सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टिग वेल्डन के लिए डॉट डॉट गैस का समानता प्रयुक्त किया जाता है, यानी फॉर टीआईजी वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैसिंग, यानी जो टीआईजी वेल्डिंग में गैस का प्रयोग करते हैं, कौन सा गैस प्रयोग करते हैं वहाँ, आर्गन और हीलियम का करते हैं। अगर ऑप्शन में आर्गन नहीं रहे तो वहाँ जो है हम हीलियम को टिक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर जो है सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल का निर्माण सामान्यतः डॉट डॉट से किया जाता है, यानी फाइल जनरली मेड ऑफ, फाइल जो होता है किसका बना होता है, यानी रेती बताना है कि जो रेतियां बनी होती है वह किसकी बनी होती है, तो वहाँ जो है वह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है HCS, यानी हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न है, टेम्परिंग इज डन अप फॉर, यानी टेम्परिंग जो है किसके लिए करते हैं, तो टेम्परिंग जैसे कि पता होगा कि जब हम हार्डनिंग की प्रोसेस करते हैं तो वहाँ हमारा क्या होता है कि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। उसे बनने से क्या होता है कि अ, उसमें जो है भंगुरता का गुण आ जाता है, यानी ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। तो ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए और हार्डनेस को बढ़ाने के लिए जो है टेम्परिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ऑप्शन में मिल जाता है, तो यहाँ जो है मुझे लगता है यहाँ कुछ जो है मिस हुआ है, क्योंकि इंक्रीज द हार्डनेस, हार्डनेस के लिए तो हम लोग जो है हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। और यहाँ जो है इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, इसके लिए नॉर्मलाइजिंग, और इसके लिए फिर जो है एनिलिंग वगैरह का प्रोसेस करते हैं। तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों को कोई सही लगता है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का है, तो आप इसे 550 का 16% निकालेंगे सिंपली तो निकल जाएगा, 88 निकल जाएगा, तो इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ढलुआ लोहे में मशीनन हेतु प्रयुक्त शीतलक है, यानी द कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन का जब जब मशीनिंग करते हैं उसके लिए कौन सा कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि पता होगा आप लोग के लिए कि एक कास्ट आयरन ही ऐसा है जिसके लिए हम लोग जो है कूलेंट का प्रयोग नहीं करते, अगर हो सके तो ड्राई का यानी जो है सूखी हवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी में मिल जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कास्ट आयरन में कूलेंट नहीं प्रयोग करने का कारण है क्योंकि इसमें जो है फ्री ग्रेफाइट होता है, और फ्री ग्रेफाइट जो हमारा सोट सॉरी ठोस लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए जो है इसमें कोई भी कूलेंट वगैरह वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न मैथ का है, निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा।
अगला प्रश्न है द होल ओपनिंग विच द रिक्वायर्ड फॉर द स्क्रूइंग कोनिकल और टेपर्ड नेकेड स्क्रू इज, यानी जो है शंकु या टेपरित आकार के गोलाओं के युक्त स्क्रू के लिए अपेक्षित छिद्र का खुला डस डस है। यानी जो है हम लोग जो एक स्क्रूओं का स्थान देने के लिए इस प्रकार से जो टेपर करके बनाते हैं, इस प्रकार से जो बनाते हैं तो उसे इसे जो कहा जाता है कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है, तो इसे काउंटर सिंकिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है द्रव में ऊष्मा का जो है हस्तांतरण कैसे होता है, तो जैसे कि पता है कि लिक्विड में जो इसका हस्तांतरण होता है संवहन के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, या जो है यूनिट लेस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो आकार दिया गया है यह जो है किस ड्राइंग शीट का आकार है। आपके लिए जो है एक वीडियो ऐसा बना देंगे कि जिसमें भी ड्राइंग शीट का आकार के बारे में पूछा गया कि A1 A2 A3 किसका कितना आकार किसका क्या साइज mm में होता है, तो उससे जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल जो इतना दिया गया है यह जो है ये 0 का होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। एक गैलन बराबर कितना होता है, तो एक गैलन बराबर जो होता है 3.78 कुछ होता है समथिंग। तो आप यहाँ जो है ऑप्शन सी की ओर जा सकते हैं, लगभग में है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न मैथ का है, इसे फाइंड आउट कर लेंगे। 30 डिग्री रेडियंस के बराबर होता है तो कितना होता है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है दिए गए आरपीएम के लिए यदि ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कर्तन की गति क्या होगा। कहा जा रहा है कि अगर जो है ड्रिल की आरपीएम में वृद्धि होती है तो ड्रिल का व्यास, माफ कीजिए, ड्रिल का व्यास अगर बढ़ता है तो कर्तन की गति क्या होगी, तो कर्तन की गति भी बढ़ेगी। अगर ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कर्तन गति बढ़ेगी, जो ऑप्शन में मिल जाता है। एक ड्रिल जिग में कौन सा भाग कठोर किया जाता है, यानी ड्रिल जिग का जो है कौन सा भाग कठोर किया जाता है, तो जो वहाँ कठोर करते हैं वो उसको करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ जो है शाफ्ट का आकार दिया गया है और यहाँ जो है होल का आकार दिया गया है, और पूछा गया है कि जो मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है कि होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज। तो यहाँ होल का जो ये शाफ्ट होल यहाँ है, होल का अधिकतम साइज कितना दिया गया है, होल का अधिकतम साइज जो दिया गया वह जो है 0.0 पॉइंट है 50, ये होल का अधिकतम साइज दिया गया है। और शाफ्ट का जो न्यूनतम साइज है यह है 0.035 इतना दिया गया है। इसे जो है सिंपली आप इसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 में 5 5, यहाँ फिर आ जाएगा आपका 4 4 में 3 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 0.0, तो यानी 0.015, तो जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है सही होगा। तो याद रखेंगे कि जब भी आपसे जो है मैक्सिमम क्लियरेंस पूछे तो होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का जो है न्यूनतम साइज को अगर घटा देंगे तो वहां जो है हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है एक नियमित षष्भुज के दो पार्श्वों के बीच का सममित कोण कितना डिग्री है। तो इसे फाइंड आउट कर लेंगे, मैथ का है, एक सिंपली इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला जो है आप लिख ही लीजिए, n-2 ब्रैकेट बंद कीजिए इंटू में 180 और फिर बटा में n दीजिए। तो n-2 यानी 6 षष्ठभुज है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा घट के इसमें 2 जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 4, और इंटू में फिर आ जाएगा कितना 180, और बटाव में n यानी जो यहाँ दिया गया है 6, 6 इसे 6 से 3 बार में जाएगा तो कितना 30, तो 30 चौक कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वह कितना होता है, पिटवा लोहा आता है, इसमें 99.9% जो है कार्बन की मात्रा होता है। अगला है पोएस पोएस इज द यूनिट ऑफ, यानी पोएस जो है किसका यूनिट है, तो यह जो है विस्कोसिटी यानी कि सहायता का यूनिट है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है सहायता, जो कि सही होगा। अगला है टॉलरेंस क्या है, तो जैसे कि पता है टॉलरेंस
मान लीजिए यह हमारा जो है बेसिक यानी जीरो लाइन है, यह हमारा जो है क्या है, अपर लिमिट है, और यह जो है लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। यानी जो है साइज का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को, ये ये अपर लिमिट है और ये जो है लोअर लिमिट है, इसी दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो अब कहाँ मिल जाता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम होल एंड मिनिमम शाफ्ट। तो इसका आंसर जो है बी मिल जाता है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। यानी शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच जो अंतर होता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो आप इसे निकाल लेंगे, मैथ का है। एक क्यूबिक मीटर में लगभग कितना क्यूबिक फीट होता है, तो लगभग 37 फीट होता है। अगला है मैथ का है, इसे फाइंड आउट कर लेंगे आप। स्टील रूल की जो न्यूनतम काउंट यानी लिस्ट काउंट, द लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल कितना होता है, तो वह जो होता है 0.5 mm होता है। और ये ब्रिटिश में पूछे तो ब्रिटिश में जो होता है 1/, जो है 64 इंच होता है, ये भी याद रखेंगे। पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, 118 डिग्री होता है। जनरल पर्पस के लिए 118 डिग्री रखते हैं, और अलग अलग धातु के लिए अलग अलग मेटल के लिए जो है अलग अलग पॉइंट एंगल होता है। 10 mm टेप का टेपन के लिए कौन सा ड्रिल का उपयोग करेंगे, यानी जो है टीडीएस टेप ड्रिल साइज निकालना है, तो आप सिंपली जो है यहाँ पिच को माइनस कर देंगे, यानी जो है 1.5 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8.5। अगला है एच एस का मुख्य संरचक डैश डैश है, यानी जो है हाई कार्बन स्टील का जो मुख्य एलाइनिंग जो होता है, मतलब जो मिल के बनता है, वो क्या क्या आता है, तो क्या क्या होता है उसमें, टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, और जो है वेनेडियम होता है। यह जो होता है 18 अनुपात 4 अनुपात और 1 के अनुपात में होता है। तो जो मुख्य एलिमेंट है वह टंगस्टन होता है, जो कि ऑप्शन मिलता है टंगस्टन तो नहीं है, तो इसका आंसर जो है टी हो जाएगा। अगला है किसी धातु की तन्यता उसे डॉट डॉट के लिए सक्षम बनाती है, यानी जो कोई धातु में अगर डक्टिलिटी का गुण है, तो जो है उसे किसमें सक्षम बनाती है, तो जैसे कि पता है कि डक्टिलिटी के गुण के कारण जो है हम पतले वायर को बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, टू बी ड्राउन इन द थिन वायर, यानी जो है पतले तार के रूप में इसे हम खींच सकते हैं, जिसमें डक्टिलिटी का गुण है। चलिए अगला है, इसे निकाल लेंगे, ननटेक का है। इंजीनियरिंग आरेखन चित्र में डॉट डॉट को 45 नीति के साथ चित्रित किया जाता है, तो यह जो है सेक्शन लाइंस को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, बनाने के बाद जो ये सब चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। अगला, इसरो ने इस प्रश्न को रॉन्ग माना था, तो ये गलत है। एलपीजी का अर्थ क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। किसी पाइप के थ्रेड के प्रकार को डॉट डॉट कहते हैं, यानी जो पाइप क्या होता है कि जो टाइप ऑफ ए थ्रेड इन पाइप, तो वह क्या होता है कि बीएसपी होता है, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, ये सही होगा। अगला है लेथ बेड का निर्माण डैश डैश से किया जाता है, तो पता होगा कि लेथ का जो बेड बनाते हैं वो कास्ट आयरन से नहीं, ढलुआ लोहे से बनाते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला ये प्रश्न भी जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, सीटों की मोटाई के मापन हेतु कौन सी गेज का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई सीट का मोटाई को मापना है तो कौन सा गेज का प्रयोग करेंगे, तो वहां जो प्रयोग करते हैं वहां वायर गेज का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है, वायर गेज। अगला प्रश्न है, बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई जो है लार्ज डायमीटर हमको बनाना है, तो उसके लिए जो है हाँ लार्ज रेडियस के लिए जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, क्या डिवाइडर का करेंगे, क्लिपर का करेंगे, वर्नियर का करेंगे, या फिर ट्रेमर का करेंगे। तो जैसे कि पता है हम लोग लार्ज रेडियस में अगर कोई वृत्त या सर्कल खींचना है, तो वहां जो है ट्रेमर का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है, ट्रेमर। अगला है, डॉवल पिन का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है,
क्या छिद्र के व्यास की मापने के लिए, क्या छिद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर जो है हिडन फास्टनिंग, या फिर डीमोलता उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो इसके आंसर में भी ऑप्शन में भी डाउट है, तो ये भी प्रश्न जो है मेरे ख्याल से रॉन्ग है, तो आप इसे देख लेंगे। अगला प्रश्न है, किसी धातु का वह गुणधर्म कौन सा है जिसके कारण बिना चूके उसे धातु का बंकन या तनन किया जा सकता है, यानी जो है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वेरिएट ऑफ द विच द मेटल कैन बी बैंड ऑफ स्क्रैचेस विदाउट फेल्योर इज। ये पूछा जा रहा है कि धातु का कौन सा गुण है जिसके कारण हम जो है किसी मेटल को जो है मोड़ मरोड़ सकते हैं, तो वह जो है क्या है, टफनेस के अंतर्गत आ जाएगा, यानी टफनेस जो है सही हो जाएगा। अगला है, मृदु इस्पात की तुलना में रबर क्या है, तो मृदु इस्पात की तुलना में रबर जो है क्या कम प्रत्यास्थ है या अधिक प्रत्यास्थ है, तो मृदु इस्पात की तुलना में जो रबर जो है वह सॉरी कम प्रत्यास्थ है, चूंकि ऑप्शन बी में अगला प्रश्न है, किसी त्रिकोण का, तो सिंपली मैथ का है, निकाल लेंगे आप। मशीन बेडों का निर्माण के लिए ढलुई लोहे का उपयोग किया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड बिकॉज, यानी जो है कास्ट आयरन का प्रयोग जो है हम लोग ढलुई लोहे का जो प्रयोग जो है मशीन की बेड बनाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो है अधिक संपीड़क लोड प्रतिरोध सहन कर सकता है, यानी ये रिजिड मोर कंप्रेसिव लोड, या जो है हाई कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है, इसलिए जो है मशीनों के बेड प्राय जो है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो आज जो है मैंने सही से डिस्कशन नहीं दे पाया क्योंकि कुछ तबीयत सही नहीं है, और मैंने जल्दी जल्दी जो है आपको जो है किसी प्रकार से आंसर पे टिक करके बता दिया, डिस्कशन ज्यादा नहीं दे पाया। तो आगे से जो वीडियो होगा उसका अच्छे से डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा। और आप जो है पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे भी इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, और साथ में जो है 5000 टॉप 5000 एमसीक्यू का भी को भी आप ले सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए।